Yeah, hi guys. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So last lecture में we had completed the chapter states of matter. Today we will start with a fresh new chapter. Okay. किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको होमवर्क में से कुछ डाउट्स हो पीडीएफ से or else we can start with a new chapter today and you can share your doubts via Preeti ma'am also. So the new chapter that we are going to start today is a chapter called redox reactions, which is chapter number 6 in your textbooks. Okay, very nice chapter and important as well because इसका एक particular part है called electrochemistry करके एक chapter है जो standard 12th में आता है and electrochemistry deals purely with redox reactions. So it becomes very necessary for us to understand these reactions, the principle behind the reactions and exactly होता क्या है. All right. So the name of the chapter, as already discussed, redox reactions. Chapter number 6. Okay. Now, what is redox reaction? So simple है. Redox is Oxidation and reduction. yes, it's reduction plus oxidation simultaneously. Okay. What is simultaneously? सर मतलब एक के बाद एक शायद सर. एक टाइम पे एक के बाद एक नहीं. अच्छा एक सर. ही टाइम at the same time. At the same time, both things are happening is called reduction and oxidation. Okay, to together it is a redox reaction. So अभी रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है. ओके, तो in the simplest of the languages I am going to discuss with you guys what is oxidation and what is reduction. Okay, as per the traditional thought ऐसा था ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो ट्रेडिशनली ऐसा था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाएगा, so this reaction was called as oxidation of carbon. Okay, this was called as oxidation of carbon. और अगर कोई ऑक्साइड है, से मेटल ऑक्साइड है Fe2O3 और अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके फाइनली Fe+CO2 बना रहा है, तो यहाँ पे क्या था कि कार्बन ने ऑक्सीजन उठा लिया इसका, बराबर है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ Fe. ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आयन का ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है. So this is called as oxidation of carbon and this is called as a reduction of iron. Okay, ऐसे इस तरह से उसको ट्रेडिशनली देखा जाता था. Alright, let us see what more can be thought about or what more can be spoken about oxidation and reduction. Okay, simple सी चीज सबसे पहला तो वही addition of oxygen is your oxidation and यहाँ पे मैं लिखूंगा removal of oxygen. Okay, उसके अलावा removal of electron एंड यहाँ पे आ जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ H+. यहाँ पे आएगा एडिशन ऑफ H+.
एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ OH माइनस, तो यहाँ पे आएगा रिमूवल ऑफ OH माइनस। ओके, अगर ये इनमें से कुछ भी होता है, so that particular reaction will be called as oxidation or reduction depending upon what's happened. अभी कॉमन सेंस है, अपन ने चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एटम सिर्फ एक दूसरे को रीअरेंज करते हैं, वो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी था एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी था, अगर आपको याद हो तो, कि कोई भी एटम रिएक्शन को छोड़ के जाता नहीं है या कोई रिएक्शन में अंदर आता नहीं है, जितने लोग हैं उतने ही आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं। तो कॉमन सेंस है कि अगर एक रिएक्शन में मैं हूँ और मेरे साथ ये अपना इधर अमान खान जो बच्चा है, अमान है मेरे साथ रिएक्शन में, ओके, और मेरे पास कोई ऑक्सीजन था जो मैंने रिलीज किया, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन अमान के पास जाने वाला, कहीं पर और तो नहीं जाएगा। सो कंसिडरिंग दैट लॉजिक कि कभी अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 110% किसी ना किसी का रिडक्शन तो होने ही वाला है, अगर सामने कोई बंदा रहा तो। अगर रिएक्शन में मैं अकेला ही हूँ तो अलग बात है, ओके, बट अगर दो लोग हैं तो डेफिनेटली इफ आई एम लूजिंग समथिंग somebody else is going to gain something. So by default यूजुअली रिडॉक्स रिएक्शन हम टेक्स प्लेस, क्योंकि रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन तो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, नाउ ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज। अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा और टेक्निकलिटीज में जाएंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो पहले एक काम करो, इतना लिख लो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और किसको ऑक्सीडेशन और किसको रिडक्शन बोलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है। We done? Yes, sir. Yes, sir. Others? Yes, sir. Good. चलो, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई और टेक्निकलिटीज में जाते हैं। ओके, अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक और बेसिक सा डेफिनेशन है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब किसी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, किसी की वैल्यू घट भी सकती है। चलो, चेंज का तो प्रॉब्लम है नहीं। ओके, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सर चेंज तो हमको समझ में आ गया, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, मतलब या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। चेंज का प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, प्रॉब्लम है ये ऑक्सीडेशन नंबर से। ये क्या होता है ये बताओ सर।
ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सो एज यू ऑल नो दैट हर एटम में जो भी एक एलिमेंट रहेगा उसके हर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। तो अभी आपको भी पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है और ऑक्टेट होता है, याद है ऐसा कुछ? हाँ सर, ड्यूप्लेट मतलब दो का और पीछे 2 होंगे इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन में है, या पीछे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे आर्गॉन नियॉन में है, बराबर है कि ऐसा होगा, तो उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, बराबर है। सो सर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, or I would rather put it this way, the charge developed by an atom of an element, okay, after a complete transfer of electrons to attain a stable electronic configuration. Okay, the charge developed by an atom of an element after a complete transfer of electrons to attain a stable electronic configuration is called as our oxidation number. Okay, एकदम सिंपल है, ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं है अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो। सो से फॉर एग्जांपल सोडियम जैसा बंदा है, सोडियम के पास 2,8,1 है, क्या बोलते हो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए? सर देगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, सो इट विल बिकम 2,8, एंड बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, सोडियम शुड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव हाउ मच चार्ज। पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, हाउ मच पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव। 1 positive. तो ये जो +1 आया है ना उसके सिर पे, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1। समझ में आया क्या हुआ? देखो चार्ज क्या हाँ डेवलप सर किया? समझा। आफ्टर अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Okay, we can try it the other way also, like somebody like calcium is 2,8,8,2, तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर है, तो calcium will develop a Ca2+, so the oxidation number of calcium is going to be +2. Okay, then we can have chlorine is 2,8,7, what should chlorine do? Should take 1. 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना वो, so it will become 2,8,8 and with a minus sign, therefore the oxidation number of chlorine is going to be a -1. संयमी ठाकुर, किधर है बेटा संयमी? प्लीज जरा माइक ऑन करो। हाँ सर। इसको हाय बोल रहे हाँ हो बेटा सर। इतना प्यार से? हाँ इसको हाय बोल रहे हो इतना प्यार से? सर, गलती से चले गया। गलती से हाय 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 गुड मॉर्निंग विद अ हार्ट, इतना सारा गलती होता है? सर गलती से चले गया। ठीक है, तो मैं आपको जानबूझ के निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो। Okay, sodium, calcium, chlorine, we can have something like say sulfur. Anybody for electronic configuration of sulfur? Yes, anyone? Sulfur का electronic configuration? Is 2,8,6, तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा। यूजुअली दिस इज द प्रोसीजर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ -2।
गाइस इधर तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay, so what is oxidation number? It is a charge developed by an atom of an element after a complete transfer of electrons to attain a stable configuration is called as a oxidation number. It could be positive, it could be negative. तो पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको वापस रिडॉक्स में लेके जाता हूँ उसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बताने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो चेंज है, तो रिडक्शन में कैसा चेंज होना चाहिए और ऑक्सीडेशन में कैसा चेंज होना चाहिए वो अपन देखेंगे, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो पहले इतना लिख लो। गौरांग खांडेकर, संयमी को ऑलरेडी मीटिंग से बाहर निकाल दिया है। अभी एक काम कर, तो उसके साथ व्हाट्सएप पे चैट करके बात कर ले। ओके, Done, sir. ओके, अदर्स? Done, sir. एवरीवन डन, राइट? Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि वही जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसमें अभी ऑक्सीडेशन नंबर को लेके क्या आएगा। ओके, तो इन ऑक्सीडेशन, ओके, एंड इन रिडक्शन, नाम में ये देखो, पहले मैं रिडक्शन बताता हूँ। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या? वैल्यू का कम होना, बराबर है? तो सिंपल सी चीज रखो, रिडक्शन याद रखोगे तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो सर डिक्रीज कैसे होगा या इंक्रीज कैसे होगा? कौन से न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकली किसको इंक्रीज बोलते हैं? तो सर इंक्रीज कैन बी 0 to positive. 0 to positive is increase, yes or no? Yes, sir. Okay, increase could be negative to 0, even इसको भी increase बोल सकते हैं, yes or no? हाँ, sir. Then we can have increase as lower positive to higher positive, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर +2 से +5 पे जा रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा। एंड वी कैन हैव हायर नेगेटिव टू लोअर नेगेटिव, मतलब अगर Sir? -3 से -1 पे जा रहा है तो यस बेटा बोलो। सर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो? हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। कार्बन का सिचुएशन वैसा ही आता ना, मैं 4 दे भी सकता हूँ, मैं 4 ले भी सकता हूँ। यस। सो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है ना, दीज आर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट हर बार सल्फर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा. इट्स अ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ऐसी है कि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं और वो लोग इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सामने कौन है. यस बेटा. सर अगर सिलिकॉन रहेगा तो? Yes, that's what I am saying. Like all the non-metals जो extreme metals को छोड़ के, मैं अभी आपको यहाँ पे वही दिखाने वाला हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. So after that also if you have doubts you can ask me with respect to this कि अगर सिलिकॉन रहा तो या कार्बन रहा तो जिनका. Okay, we'll discuss Yes, that once I go into the next topic. ऑलराइट, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन. अभी रिडक्शन में आते हैं, सेम चीज करेंगे रिडक्शन में. रिडक्शन में क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज कैसे होगा? तो सर पॉजिटिव टू 0 होगा तो उसको डिक्रीज बोलेंगे. फिर 0 टू नेगेटिव होगा तो उसको डिक्रीज बोलेंगे. फिर हायर पॉजिटिव टू लोअर पॉजिटिव होगा तो डिक्रीज बोलेंगे. मतलब इस बार +5 से +2 पे जाएगा तो डिक्रीज होगा. ओके. एंड लोअर नेगेटिव टू हायर नेगेटिव पे जाएगा तो भी डिक्रीज बोलेंगे. मतलब -1 से -3 पे जाएगा तो भी डिक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज हेलो हाउ. सर. यस बेटा. सर गौरांग बोल रहा है सर उसको अंदर लेने के लिए. नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है. निकाल दिया ना हम उनको मीटिंग से, उसको और वो कौन थी संयमी को, तो हो गया. दे वांट टू चैट एंड दे डोंट इवन नो कि भाई प्राइवेट पे चैट करना है, तो पब्लिक पे चैट करे तो फिर मेरे को डिस्टर्ब होता है ना बेटा, तो निकाल दिया. नहीं लूंगा उसको, ना बोल दो. ओके. So anyways, please write this down. Additional differentiation between oxidation and reduction. अरे मोइन, मैंने अभी गौरांग को मीटिंग से निकाल दिया है और मैं मेरे सेटिंग्स के हिसाब से एक बार बंदे को मीटिंग से निकाल लेते तो वी कैन नॉट ऐड फॉर सिक्योरिटी इश्यूज. सो उसको बोल दे अभी अगले लेक्चर में लूंगा, कोई बात नहीं. ओके सर. मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मेरे को थोड़ी उसके साथ कुछ इश्यू है. वो ठीक है. चैट कर रहा है तो मैं नहीं देख सकता उसको. ओके. done sir. Others guys done? Yes, sir. Yes, sir. अभी अपना ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. अभी अपना नेक्स्ट स्टेप है व्हाट आर द रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ये अपना आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा. देर आर अराउंड 10 रूल्स रफली, कि भाई ये 10 रूल्स है. अगर ये आपको फॉलो करने रहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए. कुछ लोगों की वैल्यू फिक्स्ड है, कुछ लोगों की वैल्यू वेरिएबल है. तो किसकी फिक्स्ड है, किसकी वेरिएबल है, क्या रूल है, वो अपन अभी सब देखने वाले. ओके.
सो रूल नंबर 1, पहले मैं वो वाले दिखाऊंगा जिनकी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज फिक्स्ड है. ओके, सो अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ओके, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, द ऑक्सीडेशन नंबर of a neutral atom, or I would rather say single atom, okay, single atom, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा. ओके, ये फिक्स्ड है. मतलब सर एग्जाम्पल अगर और इसके साथ साथ एक और एटम अटैच्ड टू इटसेल्फ, मतलब इन शॉर्ट वही हो गया, सिंगल हो गया, तो उसका वैल्यू 0 रहेगा. इसका मतलब कि अगर सिंगल सोडियम है, अकेला सोडियम है, ये न्यूट्रल एटम है, बराबर है, ये न्यूट्रल एटम है, या सिर्फ क्लोरीन है, न्यूट्रल एटम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Cl-1, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट Cl, तो इनकी वैल्यू 0 रहेगी. अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अपन यूजुअली ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं. सो यहाँ पे देखो, एटम अटैच टू इटसेल्फ, ऑक्सीजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, तो अगेन इसकी वैल्यू 0 रहेगी. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? न्यूट्रल एटम ओनली Fe, तो इट विल बी 0. दैट इज रूल नंबर 1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ न्यूट्रल एटम, सिंगल एटम और एन एटम अटैच टू इटसेल्फ, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. गाइस, इधर तक क्लियर है? रूल नंबर 1. सर Yes, sir. एटम अटैच टू इटसेल्फ का मतलब क्या है सर? ये रहा, देखो ना, एटम इज अटैच टू इटसेल्फ, ऑक्सीजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, O2, ओके सर, ओके सर. बराबर है, इज न्यूट्रल, उसका वैल्यू 0 रहे. Sir, here all the atoms are considered, right? ऑल 100 क्या 118 के 118 सिंगल एटम है तो वैल्यू 0. Okay. ओके, किसी के ऊपर चार्ज होता है तो अपन उसको एटम बोलते हैं क्या? नहीं. इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं सोडियम एटम बोलूंगा या क्या बोलूंगा? एनीवन? Electron. आयन ना. we'll call it as an ion. yes. so यहाँ पे देखो, मैंने कहीं पे भी आयन यूज किया है क्या? नहीं. okay, I'm purely talking about a single atom. okay, I hope that is clear. अभी हम लोग देखते हैं आयन्स की बात करते हैं. the charge on monoatomic ions is equal to the oxidation number. What is a monoatomic ion? Anyone? सिंगल एटम मतलब एक हाँ, सिंगल. मोनो मतलब सिंगल एटम का आयन. आयन मतलब क्या? जिसके ऊपर चार्ज है. तो वो जो चार्ज रहेगा ना, वही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, जो थोड़ी देर पहले अपन देखे. थोड़ी देर में ये देखो, जो चार्ज था वही ऑक्सीडेशन नंबर था, बराबर है. यहाँ पे भी जो चार्ज था वही ऑक्सीडेशन. ये देखो, ये जो भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर ऑल मोनो एटॉमिक ना, सिंगल एटम्स है. ओके, सो charge on a monoatomic ion. So if I have a Na plus, the oxidation number is +1. If I have a Fe3 plus, the oxidation number is +3. If I have a O -2, the oxidation number is -2. If I have a Cl -1, the oxidation number is -1. I hope ये आपको समझ में आया हो. Charge on a monoatomic ion is equal to the oxidation number. This is exactly as per our definition. कि भाई एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है. ओके, रूल नंबर 3. अभी जो मैं बोल रहा था कि थोड़े लोगों की वैल्यू फिक्स्ड है, तो उनमें से एक बंदा है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और वो है हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन की दो ही वैल्यूज हो सकती है. हाइड्रोजन कैन हैव अ वैल्यू ऑफ +1 एंड कैन हैव अ वैल्यू ऑफ -1. हाइड्रोजन का या तो +1 वैल्यू हो सकता है या तो -1 वैल्यू, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. अभी सर जीरो भी तो हो प्लस, सकता है. H2 जीरो भी तो हो सकता है ना, लेकिन सर दैट इज हियर, दैट इज व्हेन वी कम टू रूल नंबर 1. अभी वो रूल नंबर 1 हो गया. अभी मैं आगे देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन अगर किसी और के साथ अटैच्ड है, तो किसी और के साथ अटैच्ड है तो क्या वैल्यूज हो सकती है. रूल नंबर 1 में क्या है बेटा? अभी देख, सिंगल एटम बैठा है,
तो सिंगल एटम का तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने नहीं बैठने वाला, तुझे पता है उसका वैल्यू 0 है। अपन ऑक्सीडेशन नंबर कब से ढूंढना शुरू करेंगे? अगर मैं तेरे को अभी बोलूँ ये H2O में ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना चालू करो, तो अपने को बाकी रूल्स देखने पड़ेंगे ना। तो मैं बाकी रूल्स दिखा रहा हूँ अभी कि भाई हो गया, सिंगल एटम का काम हो गया। अभी अपन कॉम्बिनेशंस में देखेंगे। ओके, सो हाइड्रोजन कुड बी अ +1 और कुड बी अ -1 डिपेंडिंग अपॉन उसका पार्टनर कौन है। ओके, सो अगर उसका पार्टनर मेटल है, अगर उसका पार्टनर मेटल है तो इट विल बी अ -1, एंड अगर उसका पार्टनर नॉन मेटल है तो इट विल बी अ +1। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl की बात करते हो, आपको याद होगा H और Cl was 2,8,7 and H is 1, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? सर ले लेगा। लेगा वो सर। उस तरफ जाएगा ना, तो हाँ। Cl will develop a minus charge, so hydrogen has to develop a plus charge. So if you have a non-metal, hydrogen will be a +1. On the other hand, when I talk about NaH, sodium hydride, तो सोडियम इज 2,8,1 एंड हाइड्रोजन इज 1, तो अभी क्या होना चाहिए सोडियम का? सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा ना उसको, सोडियम दे देगा। and therefore the hydrogen will develop a -1 charge. समझ में आया? तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड सोडियम इज अ मेटल। तो अगर मेटल रहेगा तो -1 और नॉन मेटल रहेगा तो +1, ये फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का बंदा देखने का, हाइड्रोजन का कंपनी देखने का कौन है। तो हाइड्रोजन के अगर बाजू में नॉन मेटल दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोजन विल बी अ +1, एंड अगर हाइड्रोजन के बाजू में मेटल दिखाई दे रहा है तो इट विल बी अ -1। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन, दीज 3 रूल्स। आगे के रूल्स में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इतना लिख लो।
We done? Yes, sir. ओके, सो ये हो गए पहले 3 रूल. सिंगल एटम या न्यूट्रल एटम का रहेगा या एटम एटम अटैच टू इटसेल्फ रहेगा तो 0 रहेगा. अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. और अगर हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली जब अकेला है तब 0 है, कोई बात नहीं. बट अगर वो मेटल के साथ अटैच है तो -1 है, और नॉन मेटल के साथ अटैच है तो +1 है. हाइड्रोजन की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज है व्हेन इट इज अटैच टू अ मेटल और अ नॉन मेटल. ओके, सो ये हो गए प्राइम फर्स्ट 3. लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल. अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं. ओके, ऑक्सीजन का भी वैसा ही सीन है. चलो, खुद का सिंगल है तो तब तक 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑक्सीजन का भी अटैचमेंट के टाइम पे ऐसा ही सीन है. एंड इनफैक्ट ऑक्सीजन इज इवन बेटर. ओके, ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ -2. फिक्स्ड है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ -2. there are only 2 exceptions. Exceptions in case of a peroxide like H2O2, and exception in case of fluorine. ओके, फ्लोरीन के टाइम पे वो पॉजिटिव हो जाता है. ओके, फ्लोरीन के टाइम पे वो बंदा पॉजिटिव हो जाता है. कौन? ऑक्सीजन. क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन देखेंगे. बट फ्लोरीन के टाइम पे इट इज अ +2. ओके, एंड इन केस ऑफ पेरोक्साइड इट इज अ -1. उसके अलावा दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन इज अ -2. मतलब ऑक्सीजन हर एक इंसान से इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आ सकता है. ओके, ऑक्सीजन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन. फ्लोरीन उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन +2 हो जाएगा. ओके, सो सर ये -1 का क्या सीन है जरा देख लेते हैं. तो देखो H2O2, ये टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या नहीं है? कहीं पे चार्ज दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ? नहीं सर, न्यूट्रल है. नहीं सर. ओके, तो न्यूट्रल है. न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज पता है कितना होगा? 0 होगा. ओके, और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. तो यूजुअली कभी भी कोई मॉलिक्यूल का अगर ऐसे आपको निकालना है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो टोटल चार्ज देखने का. इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया, और उसमें बाकी लोग कितने हैं तो सब मिला के 0 आया रहेगा ना, सारे चार्जेस को मिला के. अब हाइड्रोजन के बाजू में कौन है? ऑक्सीजन है ना. तो ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का +1 होगा ना. +1 होगा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो 2 हाइड्रोजन का +1 इस तरह, एंड ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज 0. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी +2 प्लस ट्वाइस इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0. ये वहां पे जाएगा. therefore twice into oxygen is -2. therefore oxygen is how much? समझा क्या हुआ ये? हाँ सर, हाँ. देखो ऑक्सीजन का वैल्यू देखो -1 है. ओके, सो यूजुअली एज आई हैव सेड ऑक्सीजन इज अ -2. दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन -2 है. ओके, सिर्फ पेरोक्साइड में वो -1 होता है और फ्लोरीन के लिए वो प्लस में चला जाता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, सो फ्लोरीन के लिए वो +2 हो जाता है, पेरोक्साइड के लिए वो -1 है, और खुद के लिए बाकी दुनिया के लिए इट इज ऑलवेज अ -2. आई होप आपको ये समझ में आया हो क्या किया है मैंने. ओके, इसका मैं एक और एग्जांपल आगे वाले रूल में लेने वाला हूँ, इसलिए टेंशन नहीं है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन, ऑक्सीजन के रूल्स एंड एक्सेप्शन.
Done, sir. others done? Done, sir. Okay, I hope समझ में आया हो क्या रूल है exactly. Okay, so after we are done with oxygen and we are done with hydrogen, let's go to somebody who again has certain values fixed, and that is halogens. Rule number 5. halogens में कौन कौन आएंगे अपने? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और मैं फ्लोरीन को थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ. ओके, फ्लोरीन जो है ना, एज आई हैव डिस्कस्ड, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन को आप किसी भी इंसान के सामने छोड़ दो, या किसी भी एटम के सामने छोड़ दो, या किसी भी एलिमेंट के सामने छोड़ दो, वो इलेक्ट्रॉन उठा के ही लाएगा. एंड देयरफॉर फ्लोरीन इज गोइंग टू बी a -1. बराबर है? फ्लोरीन इज गोइंग टू बी a -1, नो एक्सेप्शंस. ओके, पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्या सीन है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दुनिया के लिए -1 है. ओके, -1 फॉर rest of the elements except the main boss. The main boss is fluorine and the second boss which is oxygen, जो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया. देखो, except fluorine, वो बाकी सब के लिए -2 है. बराबर है? तो अगर ये भी माइनस है तो फिर दूसरे लोग माइनस नहीं हो सकते ना. तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर -1 फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. तो अगर मैं आपको ऐसे हायरार्की समझाऊं तो ऐसा है कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, ये लोग लोकल गुंडे हैं. ओके, ये लोग लोकल गुंडे, ये लोग बाकी लोग से, अदर एलिमेंट्स, ये लोग बाकी लोग से इलेक्ट्रॉन्स चुरा लेते हैं. लेकिन ये लोकल जो गुंडे हैं, इनका एक बॉस है ऑक्सीजन. तो ये लोग को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है. जो भी वो लोग ने सब लोगों से चुराया है वो ऑक्सीजन बॉस को देना पड़ता है. और ऑक्सीजन के ऊपर बॉस है फ्लोरीन. बराबर है? समझ में आ रहा है क्या है ये? सो ये सबसे मेन बॉस है. ऑलराइट, ये अपना मेन बॉस है, ये लोग उसके असिस्टेंट्स है, और ये लोग लोकल गुंडे हैं. समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो एज पर द पीरियोडिक टेबल या एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन सबसे ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन उठाने में. उसका असिस्टेंट कौन? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के असिस्टेंट कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और बाकी दुनिया लोग से ये लोग इलेक्ट्रॉन चोरी करते. वो लोग इलेक्ट्रॉन चोरी करते, जो भी चोरी किया ऑक्सीजन बॉस को देते हैं, और उसके ऊपर फ्लोरीन बॉस बैठा है. ओके, सो हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, they will be -1 for rest of the elements and except fluorine and oxygen. And fluorine will be the most electronegative element. It is -1 always. There are no exceptions. Please write this down about halogen. Rule number 5.
Guys, we done? Yes, sir. अभी तक ये 5 रूल्स में किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन विद एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द 5 रूल्स प्लीज देख लो, फिर आगे के और 5 रूल्स देखने हैं। वैसे तो छोटे छोटे हैं पर टेंशन नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझाओ तो प्लीज बताओ। Yes guys, anyone? Chalo, so if you have no specific questions, let's take this further. Rule number 6. Rule number 6 is very similar to this example जो अपन ने यहाँ पे किया, ये वाला. Okay? यही रूल है एक्चुअली कि अगर कोई न्यूट्रल रहेगा तो टोटल चार्ज 0 रहेगा. Okay? So the sum of the oxidation numbers of the elements in a neutral molecule is equal to 0. इसका मतलब क्या? Let's take one big example, H2SO4. देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो क्या बताया था, याद है? मैंने देखो आपको दिखाया था कि सल्फर -2 है. फिर somebody asked me, सर अगर कार्बन हुआ तो क्या, या सिलिकॉन हुआ तो क्या? बराबर है. तो because they come under the non-metal category, they are not supposed to be, they are not considered as metals. Okay, they have both the properties, right? Metal की भी है और non-metal की भी. So these guys can have both options, positive as well as negative. Okay, जो metals होते हैं ना वो हमेशा positive होते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो लोग पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. अभी देखो ये वाले एग्जांपल में देखो सल्फर का वैल्यू क्या हो सकता है. लेट्स ट्राई इट आउट. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल? 0. बिकॉज बराबर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये रहा क्लियरली लिखा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ओके, सो अभी देखो ट्वाइस इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 1 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर plus 4 into oxidation number of oxygen. The whole value is equal to 0. अभी हाइड्रोजन के बाजू में कौन है? सल्फर है और ऑक्सीजन है. दोनों के दोनों मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन नॉन मेटल. परफेक्ट, नॉन मेटल है. तो +1 लेंगे हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन +1 ले लेंगे. बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड. ओके, सल्फर का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ S लिख के छोड़ देता हूँ. और ऑक्सीजन का वैल्यू क्या रहेगा दुनिया के लिए? -2. वेरी गुड. -2 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया +2 + 2s -8 इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, सल्फर एक ही है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 नहीं आएगा. इधर भी 2 नहीं आएगा, बराबर है. सो +2 + s -8 is equals to 0. Therefore s - 6 is equals to 0. Therefore s is equals to how much? 6 + 6. बराबर है गाइस? ये समझ में आया? क्या हुआ एवरीवन? Yes. एग्जैक्टली. तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको दिखाया था तभी मैंने सल्फर का आपको -2 दिखाया था. ओके, बिकॉज सल्फर इज 2, 8, 6. तो कभी कभी हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उठा रहा है और कभी कभी वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो भी पॉसिबल है. देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, 2 + 6 हो गया. अंडरस्टैंडिंग? सो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है. ऑलराइट, सो दिस इज द रूल नंबर 6, दैट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.
और एग्जैक्टली वैसा ही रोल नंबर 7 है, इसलिए मैं साथ में दिखा रहा हूँ। रोल नंबर 7 भी सेम ही है, सिर्फ न्यूट्रल नहीं है बस। ओके, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स of the elements in a polyatomic ion is equal to the charge of the ion. What is polyatomic ion? Anybody? Polyatomic means what? सर एक से ज्यादा एटम्स। बराबर है, पॉलीएटॉमिक। और आयन मीन्स व्हाट? कोई चार्ज होगा, बराबर है। तो देखो ये वाला भी देखो, दिस इज पॉलीएटॉमिक बट दिस इज न्यूट्रल, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, मे बी अ कॉम्प्लेक्स। तो से फॉर एग्जांपल, जस्ट रैंडम एग्जांपल के लिए SO4 2 माइनस या फिर NO3 माइनस। तो देखो ये पॉलीएटॉमिक हो गया बिकॉज इसमें एक से ज्यादा एटम्स है, और ये आयन हो गया क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो उसका क्या वैल्यू होगा? इट विल बी द चार्ज ऑफ द आयन। तो देखो इसमें NO3 का निकालते अपन। सो NO3 माइनस, तो इसको लिखेंगे कैसे? 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। टोटल मिला के कितना एवरीवन? क्या चार्ज है NO3 माइनस का? -1। -1 है ना, तो इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन विच विल बी -1। गाइज ये समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। अदर्स गाइज? हाँ सर। पक्का? ओके, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो टोटल सबको मिला के 0 आएगा, और अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो जो उसका चार्ज है वही फाइनल टोटल में आएगा। ओके, सो अभी देखो 1 इंटू एन लिखता हूँ। ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है दुनिया के लिए? -2. -2। वेरी गुड, -2 लिखता हूँ और ये -1। सो आई विल राइट n -6 इज इक्वल्स टू -1। अब ये -6 वहां जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6। तो नाइट्रोजन की क्या वैल्यू बचेगी? समझ में आ रहा है ये? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पॉलीएटॉमिक आयन is equal to the charge of the ion. I hope this rule is very clear to you. Rule number 6 and rule number 7 as you can see are exactly the same. Okay, सिर्फ फर्क इतना है रूल नंबर 6 में कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात चल रही है, और रूल नंबर 7 में पॉलीएटॉमिक आयन की बात चल रही है। घूम फिर के दोनों का लॉजिक सेम है कि यहाँ पे जो नंबर है वही सबको ऐड करके आना मांगता है। ओके, ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है। प्लीज राइट दिस डाउन, रोल नंबर 6 एंड रोल नंबर 7। नहीं समझा है तो प्लीज पूछो।
डन सर। Done, sir. ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 लिख लो चलो। We done? Done, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ग्रेट। सो रूल नंबर 6 रूल नंबर 7 तक डन। अभी रूल नंबर 8 देखते हैं, जो मैं 2 बार बोल चुका हूँ और आपने 1-2 बार डाउट भी पूछ लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल देख लिया है, सल्फर का ही एग्जाम्पल आपके सामने था। दैट सल्फर यहाँ पे +6 है और कभी कभी वो -2 भी है। ओके, सो जो मेटल्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल आपने देख लिया, +1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, बराबर है। वैसे कार्बन हो, सिलिकॉन, एनीथिंग हु इज नॉट अ मेटल, okay, it can give you both properties, positive oxidation number also and negative oxidation number also, purely depend करता है कि उसका पार्टनर कौन है। ओके, रूल नंबर 9 इज दैट जो ग्रुप 1 मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। दे आर ऑलवेज +1 and group 2 metals are alkali earth metals। अगर आपको शायद याद हो तो स्कूल में भी पढ़ा था और पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है। ओके, दे आर ऑलवेज +2, ये बेसिक रूल है। ओके, alkali metals and alkali earth metals are always +1 +2 respectively, like sodium, lithium, potassium, कभी भी देख लो ये लोग +1 ही रहेंगे। लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, कभी भी देख लो ये लोग +2 ही रहेंगे। ओके, सो दैट इज अ फिक्स थिंग रूल। ग्रुप 1, ग्रुप 2 आर ऑलवेज गोइंग टू बी +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया रूल नंबर 9। एंड रूल नंबर 10, देखो अभी तक अपन ने जितना भी किया है, हर एक में एक नंबर आया है, बराबर है। एंड ऑल दोज नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर किए वो। सो ऑक्सीडेशन नंबर कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन। सर कैसे? देखो, एक कॉम्प्लेक्स है S4O6-2, S4O6-2। तो अगर आप लोग इसका रूल के हिसाब से करेंगे तो ट्राई करते, चलो जरा। टोटल वैल्यू क्या रहनी चाहिए एज पर रूल नंबर 7? सबको ऐड करके कितना आना चाहिए?
-2। -2 आना चाहिए। ओके, तो 4 इंटू सल्फर प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन सब मिला के -2। सल्फर का वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का मालूम है। ऑक्सीजन का कितना आएगा? -2। -2। तो 4 इंटू सल्फर 6 2 12। ओके, -2, ये -12 वहां जाएगा, तो +12 हो जाएगा वो। +12 -2, तो मिला के क्या बचता है? +10 बचता है। देयरफॉर अभी ये 4 अगर वहां चला गया तो सल्फर विल बी इक्वल टू +10/4, विच कैन बी +5/2, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज +2.5। समझ में आया? तो हमेशा वो होल नंबर होना जरूरी नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन। तो सर इससे हम ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई जैसे 2.5, तो जैसे हम लोग ने पहले देखा 3, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो ये 2.5 का मतलब क्या होगा सर? 2.5 में सीन कैसा ना बेटा, एवरेज निकलता है। देख अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से है। ओके, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से, सल्फर 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 सल्फर। ओके, देख तेरे को बताता हूँ। ऑक्सीजन 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 विद -1 -1। अभी देख यहाँ पे दो टाइप के सल्फर तुझे दिखाई दे रहे हैं। Okay, can you clearly see the two different sulfurs here? This is sulfur type 1, okay, and this is sulfur type 2. Okay, there are two different types of sulfur. Sir, how sulfur type 1 and sulfur type 2 are different? Because देखो sulfur type 1 जो है उसका environment कैसे है देखो। ओके, सो अगर आप सिर्फ सल्फर टाइप 1 देखते हो, येलो सल्फर पे फोकस करो, तो उसका है SO3-1, और इधर भी है SO3-1, बराबर है? ये हाँ ऑक्सीजन को -1 चार्ज दिखाई दे रहा है। हाँ। तो अभी सिर्फ इसका मेरे को सल्फर का वैल्यू निकाल के दिखा, तो सर S + 3 ऑक्सीजन विल बी -1, तो S + 3 इंटू -2 विल बी -1। S -6 -1, ये -6 वहां जाएगा, तो S की वैल्यू क्या आएगी? +5 आएगी कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हम्म। समझा ये? और यहाँ पे जो S है उसकी वैल्यू भी तो +5 आएगी ना। हाँ ओके, चलो, तो दो सल्फर की वैल्यू +5 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सर दो सल्फर की वैल्यू +5 है, इसकी +5 है और इसकी +5 है। अभी मुझे बताओ, ये जो ग्रीन वाला सल्फर है उसके लेफ्ट और राइट में कौन है? सल्फर। ये ग्रीन वाले सल्फर के लेफ्ट और राइट में कौन है? सल्फर ही। तो अभी रूल नंबर 1 देख जरा, क्या था रूल नंबर 1? व्हेन द एटम इज अटैच्ड टू इटसेल्फ, क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0। बराबर है ना? तो यहाँ पे अगर देखेगा तो दोनों के दोनों ग्रीन सल्फर जो है उनकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं? हाँ सर। तो अभी सीन ये है कि टोटल 4 सल्फर का मिला के टोटल वैल्यू 10 हुआ है, 2 के 5 है और 2 के 0 है। अभी अगर मैं तेरे को पूछूं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये मॉलिक्यूल में, S2O6 में, तो सॉरी S4O6 में, ये आयन में सल्फर, तो तेरे को पता चलेगा क्या कि सर कौन से सल्फर की बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा हाँ इसलिए एवरेज निकलता है कि सल्फर इज इक्वल्स टू +10/4, विच विल बी अ +2.5। लेकिन कहीं पे भी ऐसा 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इधर बराबर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए और इधर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। हाँ समझ में आया? हाँ सर। So this is rule number 10, that oxidation number can also be a fraction that purely depends upon the structure of the molecule or the ions. तो एक काम करो, 8 9 10 लिख दो और रोल नंबर 10 का ये एडिशनल पार्ट भी लिख दो, 10 स्टार बोल देता हूँ इसको, ताकि आपको बेटर आइडिया आएगा।
Done, sir. Okay, others done? Done, sir. Please write this down. Done, sir. Okay, great. So what we have done today is we have identified भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. ओके, अभी सिर्फ मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज़ में. नया कुछ अभी नहीं सिखाऊंगा कि अगर एक बंदा इलेक्ट्रॉन उठा रहा है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. सिर्फ उतना मैं आपको नाम समझा देता हूँ, नामकरण, एंड बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम में ही लिखा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा. अभी कॉमन सेंस लगाओ, अगर अभी मेरे सामने आप हो और मैं अगर आपके पास से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बराबर है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यस और नो? हाँ सर, लॉस ऑफ बराबर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. मैंने अगर आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन मैं वो इलेक्ट्रॉन मैंने लिया तो मेरा तो गेन हुआ कि नहीं? हाँ, तो मेरा क्या होगा? रिडक्शन. एग्जैक्टली. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते करते खुद रिड्यूस हो जाता है. ओके, इट ऑक्सीडाइजेस द ऑपोजिट स्पीशीज by itself undergoing reduction. Okay, it oxidizes the opposite species by itself undergoing reduction. Is called as oxidizing agent, is also called as oxidant. Okay, it oxidizes the opposite species by itself undergoing reduction. और उसी का उल्टा होता है reducing agent. उसी का उल्टा होता है reducing agent. वो सामने वाले को reduce करता है. It reduces the opposite species. और खुद का क्या आएगा उसका? Anyone? Common sense? ऑक्सीडेशन. Yes, by itself undergoing oxidation. Okay, and it is also called as a reductant. जैसे वहां पे ऑक्सीडेंट है वैसे यहाँ पे रिडक्टेंट है. तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, वही वाला Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स यू Fe प्लस 3CO2, और जस्ट रैंडम में सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, बैलेंस गया तेल लेने CO2. कोई मुझे बता सकता है इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? सर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन और का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन. वेरी गुड. सो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका? आयरन का. आयन का. तो हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर? कार्बन ना. कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड आयन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है. और ऑक्सीजन को तो कोई पड़ी नहीं है क्योंकि वो तो -2 ही रहने वाला है बाकी पूरी दुनिया के लिए, बराबर है?
तो इसको ही मैं अगर आपको मैथमेटिकली समझाऊं, ये तो चलो आपने लॉस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से समझ में आया, इसको मैं आपको लास्ट मैथमेटिकली समझाता हूँ. Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स अस Fe प्लस CO2. कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? What will be the oxidation number of Fe? 0. 0. No, no. ये वाले Fe का. अच्छा CFE का. हाँ, सिर्फ Fe का चाहिए. ये वाले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सर एक सेकंड. आराम से. तो -3. माइनस कैसे बेटा, माइनस कैसे? अरे +3 सॉरी. वो देखो, उस साइड गया 2Fe प्लस 3 ऑक्सीजन सब मिला के 0 हो जाएगा. हाँ तो सर. 2Fe प्लस 3 इंटू -2 will be 0. 3 इंटू -2 is -6. -6 is equals to 0. ये वहाँ चला गया, तो 2Fe is equals to +6. Therefore Fe का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर. Guys, everybody else agrees to this? Public, yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी सिंगल कार्बन है तो क्या इज्जत रहेगी उसकी? 0. 0 रहेगी ऑब्वियसली. इधर सिंगल आयन है तो क्या वैल्यू रहेगी? 0 रहेगी. 0. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैल्यू बताओ. सिक्स. 6. सर 6 क्या है ना, एक सेकंड. CO2 अरे है. 4. बहुत आएगा गड़बड़ हो ना? रही है. हाँ सर कार्बन. वो मैं इधर का 6 सोच. नहीं, कोई हाँ. बात नहीं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के 0 हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का तो -2 होगा. तो कार्बन -4 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर कार्बन इज हाउ मच? +4. गाइज, एवरीबडी यस और नो? Yes, sir. ओके. अभी आप खुद देखो, जो अपना बात हुआ था कि सर ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन, ये देखो ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 टू पॉजिटिव, एंड रिडक्शन क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव टू 0. तो देखो ये रहा आयन का, देखो +3 से 0 हो गया, तो रिडक्शन हुआ कि नहीं? और कार्बन का देखो 0 से +4 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ. समझ में आ रहा है? वैल्यू बढ़ रही है 0 से +4, एंड आयन की वैल्यू घट रही है +3 से 0. तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो प्लीज ये लिख लो फटाफट छोटू छोटू डेफिनेशन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और फिर ये एक एग्जांपल लिख लो. आज के लिए फिर इतना अपन करके स्टॉप करते हैं. डन सर. ओके, ग्रेट. राइट दिस एग्जांपल.
Guys, done? Yes, sir, done. Okay. So great. So what we'll do is we'll stop here for today. In the next lecture, we'll take up the second part of the chapter. उसमें balancing of redox reactions रहेगा, वो हम अगले lecture में देखते हैं. ठीक है? So you're free to leave the meeting from my end for today. If you have any doubts, you can stay back and ask.